नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पोएम है हमारे पास जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। दोस्तों बर्ड मतलब हमें पता है, बर्ड मतलब पंछी होता है और दोस्तों थॉट मतलब होता है यहाँ पे सोचना। अब दोस्तों इस पोएम का मतलब होता है एक पंछी क्या सोचता है। अब किस बारे में सोचना है तो एक पंछी सोचता है ये दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी है और ये दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है, इस बारे में वो सोचने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये पोएम लिखा है पोएट ने। तो दोस्तों फटाफट हम लोग आ जाते हैं पोएम की और बहुत ही खूबसूरत लिखा है। फटाफट हम लोग ये पोएम को पढ़ेंगे, बहुत ही आपको मजा आएगा ये पोएम को पढ़ने में। दोस्तों आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट पोएम का नाम है हमारा व्हाट अ बर्ड थॉट। एक पंछी क्या सोचता है और किस बारे में सोचने वाला है तो ये दुनिया के बारे में सोचेगा। दोस्तों समझिए ना आप, एक बर्ड है जो पहले अपने एक अंडे में होगा, जो अपने एग में होगा तो उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया वो एग के अंदर ही हो जाएगी। तो उसे लगेगा कि इसके बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है, तो ऐसा वो सोचेगा पहले जब वो एग के अंदर होगा। अब जैसे ही वो एग से बाहर निकलेगा वो घोंसले के अंदर बैठेगा तो उसे लगेगा कि ये घोंसला ही उसकी दुनिया है, उसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। फिर जैसे वो उड़ना सीखेगा उसे लगेगा ये जो पेड़ पौधे हैं वही उसकी दुनिया है। फिर जब वो बहुत ही ज़्यादा उड़ने लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो आसमान के ऊपर जाएगा तो उसे लगेगा कि ये आसमान कितना बड़ा है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये दुनिया आखिर में कितनी बड़ी है। तो वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये दुनिया क्या आपको पता है ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो यही चीज़ हम लोग को हम लोग को पोएम में देखना है। तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग फटाफट अपनी स्टेंजा वॉइस हम लोग एक के बाद एक पोएम, एक के बाद एक लाइन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन पे हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या कहती है हमसे, देखते हैं यहाँ पे। आई, यहाँ पे बर्ड कह रहा है, बर्ड हम लोग से बातें कर रहा है। आई लिव, लिव मतलब मैं रहता था फर्स्ट सबसे पहले इन अ लिटिल हाउस, एक छोटे से घर में रहता था। वो छोटा सा घर क्या था, उसका एक था, एक के अंदर वो रहता था। एंड लिव देयर वेरी वेल, और बहुत ही अच्छे से मैं वहाँ पे रहता था। कोई मुझे यहाँ पे टेंशन था ही नहीं क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी माँ थी। देखते हैं यहाँ पे। और जो सेल था वो भी तो दोस्तों मजबूत होता है, जो एग होता है वो खुद ही एक सेल से बना होता है। सेल मतलब बहुत ही कड़क होता है, वो मजबूत होता है। द वर्ल्ड, जो मेरी दुनिया थी, द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल, बहुत ही छोटी दुनिया थी मेरी। और एंड राउंड, और ये एकदम गोल थी। अंडा कैसा होता है दोस्तों, ओवल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। तो उसे लगता था वही उसकी दुनिया है, उसके बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं होगी। लेकिन आगे क्या कहता है, एंड वो दुनिया कैसे बनी थी। एंड मेड ऑफ पेल, पेल मतलब होता है हल्का ब्लू। जो उसका अंडा था ना, अंडा व्हाइट कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे जो अंडे, जिस अंडे का ये पंछी है वो यहाँ पे ब्लू कलर का था। पेल ब्लू मतलब हल्के ब्लू कलर का वो सेल था। सेल मतलब वो कवच जैसा था, जो उसका एक था वो एकदम कवच जैसा था। और किस कलर का था तो वो ब्लू कलर का था। कैसा, हल्का ब्लू कलर का था। पेल ब्लू मतलब हल्का ब्लू कलर का वो सेल था। देखते आगे नेक्स्ट स्टेंजा की ओर आ जाते हैं। आई लिव, अब उसके बाद दोस्तों एक से वो बाहर निकलेगा तो कहाँ पे रहेगा, वो नेक्स्ट के अंदर रहेगा। दिखते हैं आई लिव नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब इसके बाद, इन अ लिटिल नेस्ट। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है और यहाँ पे नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है यहाँ पे वो किस में रहता था, वो यहाँ पे घोंसले में रहता था। और नेक्स्ट मतलब बाद में, अंडे के बाद वो कहाँ पे रहने लगा, नेक्स्ट में रहने लगा। देखते हैं यहाँ पे। नॉर नीडेड एनी अदर, और किसी भी चीज़ की उसको जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके जो नेस्ट था, नेस्ट के अंदर उसकी माँ ने उसको सब कुछ चीज़ें ला के दिया था। तो उसका घर एकदम बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित था। देखते हैं आई थॉट, और मैं सोचने लगा, ऐसा भी पंछी कहता है, बर्ड सोचता है। आई थॉट द वर्ड, जो वर्ड था मेरा, पूरी की पूरी जो मेरी दुनिया थी, वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और उसे लगता था जो भी ये इसकी पूरी दुनिया ना, स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका। जो यहाँ पे आपने देखा होगा, आप लोग खुद ही देखेंगे घोंसला किससे बना होता है दोस्तों, छोटी छोटी टहनियों से बना होता है, छोटे छोटे लकड़ियों से, तिनकों से बना होता है। तो यहाँ पे कहता है कि मुझे लगने लगा, अब एक के बाद इसे लगने लगा कि एक तो उसकी दुनिया नहीं है। जैसे ही वो एक से बाहर आया उसे लगने लगा कि ये घोंसला मेरा पूरी दुनिया है और ये किससे बनी हुई है, पूरी की पूरी उसकी दुनिया किससे बनी है, स्ट्रॉ की बनी हुई है। स्ट्रॉ मतलब छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई है। एंड, और वो जो उसका पिंजड़ा था, वो जिसका पिंजड़ा मतलब उसका जो घोंसला था वो किससे कवर था, एंड कवर्ड बाय माय मदर, और उसे ऐसा लगता था कि ये पूरी की पूरी उसकी दुनिया, एक तो पहले वो स्ट्रॉ से बनी है और पूरी की पूरी दुनिया को कवर किसने किया है, पूरे संसार को उसको कवर किसने किया है, उसकी माँ ने कवर करके रखा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्टेंजा की ओर आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लिखा है दोस्तों, हर एक लाइन यहाँ पे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं यहाँ पे। फिर ये अभी तीसरा रूम, अब इसका तीसरा घर क्या होगा, तीसरी दुनिया क्या होगी, देखते हैं। सबसे पहली दुनिया थी वो एग वाली दुनिया, उसके बाद जब आता है ये, इसके बाद वो नेक्स्ट वाली दुनिया आती है। फिर अब दोस्तों ये नेक्स्ट से बाहर निकलने वाला है, थोड़ा उड़ना सीखेगा, एकदम ज्यादा ये उड़ नहीं पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे ये उड़ना सीखा, अपने घोंसले से जब बाहर निकला तो उसको दिखा कि पेड़ है, पेड़ उसको लगने लगा कि पेड़ ही इसकी दुनिया है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई फ्लटर, फ्लटर मतलब ये अपने नेक्स्ट से बाहर निकला। देखते हैं फ्लटर फ्रॉम द नेस्ट, नेस्ट से ये बाहर निकला, उड़ के, हल्का सा उड़ के वो बाहर निकला। देखते हैं टू सी मतलब देखने के लिए, व्हाट आई कुड फाइंड, और क्या उसको दिखेगा, ये देखने के लिए वो बाहर आता है, क्या वो पा सकता है, ये देखने के लिए वो बाहर जैसे ही वो आता है तो क्या दिखता है वो, और वो क्या कहता है, आई सेड द वर्ड इज, और उसे क्या दिखेगा दोस्तों, अपने घोंसले से बाहर निकलेगा, घोंसले से बाहर की दुनिया क्या है, एक पेड़ होगा, उसको पेड़ ही पूरा दिखेगा। और उसे ऐसा लगेगा कि जो पेड़ पूरा बना हुआ है, उसकी पूरी जो दुनिया बनी हुई है वो लीव से बनी हुई है। लीव मतलब दोस्तों पत्तियों से बनी हुई है, उसे ऐसा लगता है, हरी हरी पत्तियों से। देखते हैं द वर्ड क्या कहता है, इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी है, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, और पूरी की पूरी
उसे दुनिया लगती, ये पत्तियों से बनी हुई ये पूरी की पूरी दुनिया है। और ये क्या कहता है आगे, आई हैव बीन, और क्या कहता है, अब तक इसे सब कुछ लग रहा था, ये इसे ना समझ लग रहा था। ये कहता है मैं अब तक, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मतलब मैं अंधा जैसा था, मैं एक नासमझ जैसा मैं अब तक सोच रहा था कि ये दुनिया बनी है, पहले तो एग से बनी हुई है, दूसरा ये दुनिया बनी हुई है तिनकों से बनी हुई है, लेकिन ये दुनिया इन चीजों से नहीं बनी, ये दुनिया तो बनी हुई है ये पत्तियों से, ये दुनिया बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मतलब मैं एक नासमझ जैसा अब तक मैं था। अब इसके बाद फोर्थ स्टेंजा में क्या कहता है देखते हैं, एट लास्ट, और दोस्तों एकदम एंड में क्या होगा, अब ये नेक्स्ट में तो रहता नहीं है, अब नेक्स्ट से ये बाहर निकल चुका है, अब ये जाएगा आसमान में उड़ेगा, तो इसे लगेगा, अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आसमान तो खत्म नहीं हुआ, पहले वो एग में था, फिर नेक्स्ट में आया, फिर अब वो एग से बाहर निकला, वो नेक्स्ट से बाहर निकला तो उसे क्या मिला, पत्तियां मिली, उसे लगने लगा यही उसकी दुनिया है, लेकिन इधर पे दुनिया खत्म होती नहीं है। जब वो आसमान में उड़ने लगा तो उसे देखा कि आसमान कितना बड़ा है दोस्तों, आसमान तो कहीं ना उसका स्टार्ट पॉइंट है ना उसका कोई एंड पॉइंट है, तो वो सोचने लगा ये दुनिया कितनी बड़ी, वो खुद कंफ्यूज हो गया। अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, क्या आप जानते हैं, देखते हैं। एट लास्ट आई फ्लू मतलब ये उड़ा, बियॉन्ड द ट्री, और ट्री के ये ऊपर उड़ गया, देखते हैं। एंड सो, और इसने क्या देखा, द स्काई सो ब्लू, और इसने देखा कि स्काई कितना नीला है, कितना आसमानी ये हमारा आकाश है, और कितना बड़ा है ये आकाश, देखते हैं। नाउ, अब इसने ये कहने लगा, नाउ अभी, हाउ द वर्ल्ड इज रियली मैड आई कैन नॉट टेल, और ये दुनिया सच में कितना ज़्यादा विशाल है, कितना ज़्यादा बड़ा है, ये बता सकता नहीं है। आई कैन नॉट टेल मतलब मैं बता सकता नहीं हूँ, ऐसा ये कहता है। और हमसे क्वेश्चन पूछता है, कैन यू, क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो दोस्तों ये तो बात हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों आप खुद ही सोचिए ये हमारा अर्थ ही कितना बड़ा है, हम लोग पूरी कोशिश भी करें तो हम लोग हर एक गली गली से, हर एक सड़क से हम लोग की पूरी अर्थ पे हम लोग अपनी जिंदगी भर में भी तो गुजर नहीं सकते। सोचिए दोस्तों, ये जो सन है, सन एक छोटा सा स्टार है, सन एक छोटा सा स्टार है, और उसके अंदर हम लोग जैसे हमारे अर्थ है ना, ऐसी 13 लाख अर्थ को हम लोग उसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, सन एक स्टार है और उसके अंदर 13 लाख हम लोग अर्थ को फिट कर सकते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा आसमान में कितने ज्यादा स्टार है, तो सोचिए दुनिया कितनी बड़ी होगी। तो हम लोग को ये बता पाना तो नामुमकिन है कि दुनिया आखिर में कितनी बड़ी होगी, और आसमान के ऊपर क्या होगा ये भी हम लोग नहीं बता सकते। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पोएम थी, बहुत ही ज्यादा पढ़ने में मजा आया, मुझे तो खास तौर पर मजा आया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ये पोएम पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अगर दोस्तों ये पोएम आपको अच्छा लगता है, व्हाट अ बर्ड थॉट, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और पोएम को, किसी और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।